Hello बच्चों, let's read the question. The question says, among the elements boron, aluminium, carbon and silicon, identify the elements A, which has most negative electron gain enthalpy, B, which has most metallic character. So here the key concept is trends in periodic table. ठीक है, that is जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका क्या ट्रेंड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, या फिर मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन द पेरियोडिक टेबल. तो ये हम जो ट्रेंड्स है वो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे. ट्रेंड्स, प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स आर एज फॉलोज. सो ये हमारा हो गया पीरियड ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. तो हम देखते हैं प्लेस करके कि जो गिवन एलिमेंट्स है हमारे क्वेश्चन के वो कहाँ पर प्लेस होंगे. सेकेंड पीरियड एंड ये क्या है, थर्ड पीरियड. तो ग्रुप 13 में एंड सेकेंड पीरियड में हमारा आता है बोरॉन, एंड ग्रुप 13 के थर्ड पीरियड में हमारा आता है एल्यूमिनियम, ग्रुप 14 एंड सेकेंड पीरियड में हमारा आता है कार्बन, एंड थर्ड पीरियड में आता है सिलिकॉन. नाउ फर्स्ट पूछ रहे हैं कि विच हैज most negative electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? So energy released at the time when electron is added to the atom. So electron gain enthalpy is energy released when electron added to the atom. Simply this is the electron gain enthalpy and ये negative में होती है. तो electron gain enthalpy हमारी अक्रॉस द पीरियड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज करता है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है. एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ड्यू टू द लार्जर साइज. इलेक्ट्रॉन gain enthalpy increases across a period due to more effective nuclear charge. ठीक है, and decreases down the group क्योंकि साइज बढ़ता जाता है ड्यू टू द लार्जर साइज. तो जब हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करिए तो इट मीन्स हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक्सट्रीमली नेगेटिव होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन वो ले करके और तुरंत वो क्लोजेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं. तो हैलोजन की सबसे एक्सट्रीमली नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो यहाँ अगर हम देखें तो ग्रुप 14 में क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन क्या है सेकेंड पीरियड में है. तो अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है तो कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड में है.
एंड ग्रुप 14 में है, तो इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव होगी। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा carbon has the most electron gain enthalpy. Now the second one is which has most metallic character. हमारा आंसर हो गया कार्बन. Now the second one is metallic character पूछ रहा है, ठीक है. metallic character, तो metallic character decreases across period, period में ये decrease करता है and or we can say but increases on moving down the group, ठीक है. तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा पीरियड में अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारी साइज क्या होती है, साइज हमारी इंक्रीज होती जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है. तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अक्रॉस द पीरियड अभी हमने देखा कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर हमारा किसमें होगा, एल्यूमिनियम में होगा, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो गिवन ऑप्शन में जो हमारा जो 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, इन चारों में कि अक्रॉस द पीरियड जो है वो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड एल्यूमिनियम हमारा ग्रुप 13 में है, थर्ड पीरियड में है, इसलिए एल्यूमिनियम में मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम. So the final answer is for the most negative electron gain enthalpy is carbon among the elements boron, aluminium, carbon and silicon, and the most metallic character among the elements boron, aluminium, carbon and silicon is of aluminium. Hope you understand it well. Best of luck.